नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MCQ स्क्वायर में। साथियों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति और जनजातियों से संबंधित PYQs। इसमें हम कवर करेंगे सन 2018 से लेकर 2022 तक के सभी PYQs जो पिछले सालों में आए हुए हैं। इसके साथ ही हमारे जो कंप्यूटर की लेक्चर सीरीज है MCQ की, वो भी चल रही है। जिन साथियों ने नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम है। ठीक है, ऑप्शन है मोर, मुरहैन, शाही बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर और तोता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाही बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर। इसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। दोस्तों, 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के रजत जयंती वर्ष पर मध्य प्रदेश सरकार ने शाही बुलबुल, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं दूधराज को मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो दूधराज की। यह ऐसा पक्षी है जो एक निश्चित समय के बाद अपना रंग जो है वो बदल लेता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। साथ में मध्य प्रदेश के जितने भी हमारे प्रतीक चिन्ह हैं उनको भी याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई या अहमदाबाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भोपाल में संग्रहालय स्थित है। आप इस संग्रहालय की कुछ फोटोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, इसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया और 2016 में नई दिल्ली में देहावसान हुआ? ठीक है, ऑप्शन है सैयद हैदर रजा, MF हुसैन, राजा राव और NS बेंद्रे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सैयद हैदर रजा। ये फोटो में देख सकते हैं, इनका नाम है सैयद हैदर रजा। बहुत मशहूर चित्रकार है। ठीक है, इनकी ये एक प्रसिद्ध कृति है जिसका नाम है सौराष्ट्र। क्या नाम है इसका? सौराष्ट्र। इसका जो ऑक्शन हुआ था, ये लगभग 16 करोड़ में ये पेंटिंग इनकी बिकी थी। ठीक है, उसके अलावा MF हुसैन, ये भी एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार है। ठीक है, ये इनका जन्म हुआ था 1915 में और इनकी मृत्यु हुई सन 2011 में। ठीक है, ये महाराष्ट्र के पंढरपुर में इनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी लंदन में। ठीक है, दूसरे NS बेंद्रे, उनका पूरा नाम है नारायण श्रीधर बेंद्रे। ठीक है, इनका जन्म 1910 में हुआ था। कहाँ पर? इंदौर में। ठीक है, बहुत मशहूर चित्रकार है। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1992 में। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, इधर हम लोगों को जनजाति का नाम दे रखा है, उधर देखो उपजाति का नाम। ठीक है, गोंड, आगरिया, बेगा, बिजवार, भारिया, पटलिया, कोरकू, महार। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी और डी। इसके दोनों सही आंसर दिए थे MPPSC ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ जनजातियों की उपजातियाँ दे रखी है, इसको आप देख सकते हैं। जैसे गोंड की अभुजमाड़िया, मुड़िया, पांडाल, आगरिया, डोरला, कंतरा, कंडरा, प्रधान। ठीक है, ओझा, कोई कपाल, ध्रुवा, कोया, कोरतुर। ठीक है, बेगा की है बिजवार, भरोतिया, नरोतिया, काठमेना, रमैना। ठीक है, बादमैना, नाहर, भैना, कुरका और बेगा। कोल की वैसे ही गवठिया, भूमिया, रोतिया, दशोरा। भील की है भिलाला, बारेला, पटलिया और तड़वी। कोरकू की है बड़ोया, बोबई, बावरी, रूमा और पठारिया। तो इन सभी जनजातियों को आपको एक बार देख लेना है। इनमें से कहीं ना कहीं एक न एक पूछा जाता है। आगे चलते हैं। निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला वाक्य है मांडू धार जिले में है। दूसरा है
मांडू में हिंडोला महल स्थित है। उक्त वाक्यों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों असत्य हैं या दोनों सत्य है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मतलब दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, तो मांडू का किला कहाँ पर है? धार में स्थित है। ठीक है, धार का पुराना नाम क्या था? धार का पुराना नाम था सादियाबाद। सादियाबाद मतलब होता है खुशियों का शहर। ठीक है, धार परमारों की राजधानी रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो धार के जो किला है इसका निर्माण कराया था होशंग शाह ने। किसने? होशंग शाह ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ और भी महल हैं धार के किले में, जैसे कि रानी रूपमती का महल। ठीक है, रानी अशरफी का महल। ठीक है, और भी यहाँ पर कई सारे जो किले स्थित, कई सारे जो है यहाँ पर ये स्थित है इमारतें। ठीक है, तो जिसकी मांडू की जो स्थापना थी, मांडू की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो जाता है मुंजदेव को। ठीक है, आगे चलते हैं। जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है छतरपुर, सीधी, होशंगाबाद और सिवनी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छतरपुर। छतरपुर को ऐसे याद रखते हैं, छतरी, छतरी की जरूरत पड़ती है कब? जब जल की वर्षा होती है। ठीक है, तो इसका नाम है छतरपुर। ठीक है, सीधी में लगता है, सीधी में लगता है चंडी देवी का मेला। ठीक है, आगे चलते हैं। काठी क्या है? जाति है, जनजाति है, काष्ठ शिल्प है या लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, काठी क्या है? लोक नृत्य। यहाँ पर देख सकते हैं निमाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यहाँ पर ये जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं ये काठी है। ठीक है, और निमाड़ का एक और प्रसिद्ध नृत्य है जिसे कहते हैं गम्मत, काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? राणा प्रताप ने, राजा धंग ने, परमार राजा भोज ने और पृथ्वीराज चौहान ने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा भोज ने। राजा भोज ने मध्य प्रदेश में कई सारे भवनों का, कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें धार में, मांडव में और उज्जैन में इन्होंने यहाँ पर सरस्वती मंदिर का भी निर्माण करवाया था और कई सारे शिव मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, इन्होंने जो महाकाल मंदिर है उसका भी निर्माण कार्य करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। सात सागर, नौ नारायण, 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? ऑप्शन है अमरकंटक, चित्रकूट, ओमकारेश्वर या उज्जैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उज्जैन। जब आप उज्जैन जाएंगे तो उज्जैन में आपको ऐसे बहुत सारे साइन बोर्ड मिलेंगे जहाँ पर लिखा होगा 1/84, 2/84, वैसा करके 84/84, मतलब यहाँ पर 84 क्या है? 84 महादेव मंदिर है उज्जैन में। ठीक है, और ओमकारेश्वर में क्या है? ओमकारेश्वर में अभी हाल ही में सुना होगा आपने कि शंकराचार्य की कितने फीट ऊंची, 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तारीख क्या थी? 21 सितंबर को। ठीक है, और इस प्रतिमा का नाम क्या है? एकात्मता की प्रतिमा, स्टेच्यू ऑफ वननेस, स्टेच्यू ऑफ वननेस। ठीक है, इसके मूर्तिकार जो है, जो शंकराचार्य की मूर्ति बनी हुई है, इसके मूर्तिकार का नाम भी आपको याद रखना है, इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका नाम था भगवान रामपुरा, ये इसके मूर्तिकार है। ठीक है, और इसका जो ब्लूप्रिंट था वो किसने बनाया था? इसका
ब्लूप्रिंट एक अलग व्यक्ति ने बनाया था जिसका नाम था वासुदेव, इनका नाम है वासुदेव कामत। ठीक है, और ये प्रेरित थे राजा रवि वर्मा की किताबों से या उनकी चित्रकारी से। ये सारी चीज़ें याद रखना क्योंकि इस बार की परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, शंकराचार्य का जन्म हुआ था केरल में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, और यहीं पर क्या बनने वाला है ओंकारेश्वर में? ओंकारेश्वर में बनने वाला है अद्वैत लोक। कौन सा लोक? अद्वैत लोक। इसका भी अभी लोकार्पण जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है। ठीक है, 2200 करोड़ की लागत से बनने वाला है अद्वैत लोक। ठीक है, तो ये सारी जानकारी याद रखना इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है? काकनाम, वेत्रवती, बेसनगरी या दसपुर? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, काकनाम। काकनाम जो है सांची का क्या है? पुराना नाम है। ठीक है, और वेत्रवती किसका नाम है पुराना? बेतवा नदी का। ठीक है, बेसनगरी किसका नाम है पुराना? बेसनगरी पुराना नाम है विदिशा का। ठीक है, और दसपुर नाम है मंदसौर का। ये सारी पुराने जो नाम है वो याद रखना है, इससे एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। आगे चले। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? ऑप्शन है छिंदवाड़ा, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छिंदवाड़ा। ठीक है, ओ भोपाल। ठीक है, यह जो जनजातीय संग्रहालय है यह भोपाल में स्थित है। ठीक है, इसका एक प्रतीक चिन्ह भी, इसका नाम है बिरछा। बिरछा क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, इसकी जो पहले इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? छिंदवाड़ा में 1954 में, फिर 1965 में इसको कहाँ ले आया गया? भोपाल ले आया गया। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है गोंड, कोरकू, भील और कोल। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, भील। भील जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है। इसका लगभग 39 जितनी जनजातियाँ हैं उसमें 39% शेयर किसका है? भील जनजाति का। ठीक है, और गोंड जो है, गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। ठीक है, और मध्य प्रदेश की जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है गोंड। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील। ठीक है, ये सभी चीज़ ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चित्रकारी, संगीत, नृत्य और लेखन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चित्रकारी। ठीक है, ये इनका चित्र है, देख सकते हैं। इनकी जो चित्रकारी है उसे कहते हैं पिथौरा चित्रकला। ठीक है, पिथौरा चित्रकला से ये संबंधित है। ठीक है, ये भूरीबाई कहाँ, इनका जो स्थान है वो है झाबुआ। झाबुआ जिले के रहने वाली हैं भूरीबाई। ठीक है, और इन्हें 2021 में पद्मश्री मिला है। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही या उपनाह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? वस्त्र, आभूषण, आवास और जूता। तो इसका सही उत्तर है जूता। जो लोग गांव में रहते हैं उनको शायद ये चीज़ पता होगी कि जूते को ही पनही कहते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है मंडला, शहडोल, रायसेन और
बालाघाट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रायसेन। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश की जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं कौन कौन सी है, जैसे बेगा, ठीक है, बेगा, सहारिया, ठीक है, और भारिया, ये तीन जो है मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। ठीक है, इनके कल्याण के लिए कुछ प्राधिकरण बनाए गए हैं कुछ स्थानों पर। ठीक है, जैसे मंडला में है, शहडोल में है, ठीक है, मंडला में भी है, शहडोल में भी है, और कहाँ पर है, बालाघाट में भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है नारायण श्रीधर बेंद्रे, विष्णु चिंचालकर, नाना साहेब पेंसे और अमृतलाल वेंगड़। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाना साहब पेंसे। ठीक है, बाकी सारे हम लोग देख चुके हैं। नारायण श्रीधर बेंद्रे ये कहाँ के हैं? ये हैं इंदौर के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ठीक है, विष्णु चिंचालकर भी क्या है, एक प्रसिद्ध चित्रकार है, ये हैं हमारे देवास जिले के। ठीक है, और अमृतलाल वेगड़ ये कहाँ के हैं? अमृतलाल वेगड़ हैं जबलपुर के। ठीक है, इन्हें ही एक उपनाम से जाना जाता है, काफ़ी मशहूर है, इन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी हैं, साहित्यकार भी हैं। ठीक है, इनको जाना जाता है नर्मदा पुत्र के नाम से, नर्मदा पुत्र अमृतलाल वेंगड़। ठीक है, आगे चलते हैं। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? कदमगिरी, ओमकारेश्वर, अमरकंटक और महेश्वर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओमकारेश्वर। देख सकते हैं ओमकारेश्वर का ये नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहाँ पर है? ओमकारेश्वर में। ठीक है, आगे चलते हैं। तुर्रा कलगी लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है, तो तुर्रा कलगी जो लोकनाट्य है वो है निमाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य। यहाँ पर आप ये फोटो देख सकते हैं, इनके हाथ में जो वाद्य यंत्र है इसका नाम है घेरा। ठीक है, कई बार परीक्षा में ये पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छीट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? मांडू, सिरोंज, धार और रायसेन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिरोंज। ठीक है, सिरोंज जो है जो छीट नामक जो छपे हुए कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। सिरोंज किस जिले में है? सिरोंज है विदिशा में। ठीक है, धार में भी एक मशहूर जो है पेंटिंग या कपड़े मिलते हैं जिसको कहते हैं बाग प्रिंट। ठीक है, या इसे ही ब्लॉक पेंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, ब्लॉक पेंटिंग। ठीक है, काफ़ी मशहूर है धार में ये। ठीक है, कपड़ों पर इससे छपाई की जाती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है? इंदौर, मंदसौर, छिंदवाड़ा और खरगोन। सही जवाब है ऑप्शन सी, छिंदवाड़ा। आप यहाँ पर देख सकते हैं छिंदवाड़ा के 2 गांव हैं। ठीक है, और एक का नाम है पांडुरना, एक का नाम है क्या? पांडुरना, और दूसरे का नाम है सवर गांव या सावर गांव। ठीक है, इन 2 गांवों के लोग जो है इस
नदी के एक साइड एक गांव है, एक साइड दूसरा गांव है, ठीक है। और जो बीच में जो नदी है, ये नदी है जाम नदी, ठीक है। इस नदी के एक साइड एक गांव के लोग हैं, दूसरी साइड दूसरे गांव के लोग हैं, और इसके बीच में एक एक वृक्ष पर यहाँ पर कुछ झंडे लगे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रतियोगिता में जो व्यक्ति यहाँ से जाकर इस झंडे को ला पाएगा वो इस प्रतियोगिता को जीतता है। तब तक क्या होता है, एक दूसरे की ओर ये लोग पत्थर उछालते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे कहते हैं गोटमार मेला, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? 31 अगस्त, 15 जुलाई, 15 सितंबर और 21 मार्च। सही उत्तर ऑप्शन ए, 21 अगस्त को। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? राई, बिहू, लावणी और नौटंकी। सही उत्तर ऑप्शन ए, राई। ये जो महिलाएं जिस नृत्य को परफॉर्म कर रही हैं, ये कौन सा नृत्य है? राई नृत्य, ठीक है। और ये कहाँ का है प्रसिद्ध? ये प्रसिद्ध है बुंदेलखंड का, ठीक है। आगे चलते हैं। लावणी कहाँ का है? लावणी है महाराष्ट्र का, ठीक है। और नौटंकी भी कहाँ की? बुंदेलखंड की। बिहू कहाँ का है? असम का, ठीक है। आगे चलते हैं। श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजातीय कला से संबंधित है? गोंड शैली, भील शैली, बेगा शैली और सहारिया शैली, ठीक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोंड शैली। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो फोटो है, इस फोटो में जो महिला है वो दुर्गाबाई व्याम है, और ये इनकी पेंटिंग है, ठीक है। ये कौन सी पेंटिंग है? इनकी जो पेंटिंग है वो गोंड पेंटिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये है, ये कौन से जिले की है? ये है मंडला जिले की, इसका भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? महेश्वर, अमरकंटक, मुरैना और दतिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। कहाँ है? अमरकंटक में, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी सन 2008 में। आगे चलते हैं। निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? समाज सेवा, आदिवासी क्षेत्र में, नृत्य, संगीत या भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार एवं विकास में। तो निर्मल वर्मा पुरस्कार का संबंध है ऑप्शन डी, भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? ठीक है। यह कला बैतूल की भारेवा आदिवासी समुदाय से संबंधित है। यह एक अलौह धातु ढलाई कला है। यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। सभी कथन सही हैं, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है, इसमें जो सही विकल्प है वो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ही सही हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो कला है, यहाँ पर आप जो मूर्तियाँ देख रहे हैं, ठीक है, ये मूर्तियाँ बनी है ढोकरा कला से। काफ़ी खूबसूरत मूर्तियाँ बनती हैं इस कला से, ठीक है। इसमें धातु का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें किया जाता है नेचुरल वैक्स का प्रयोग किया जाता है एक तो, ठीक है। और इसके अलावा गम का प्रयोग होता है। नेचुरल वैक्स और गम से ये मूर्तियाँ बनाई बनाई जाती है और काफ़ी खूबसूरत होती है, ठीक है। इसलिए ये दोनों कथन सी और डी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध किस कला से है? ढोकरा कला, गोंड चित्रकला, पिथौरा चित्रकला और बाग प्रिंटिंग, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोंड चित्रकला, ठीक है। पिथौरा चित्रकला का संबंध अपन ने देखा था अभी, कौन है? भूरी बाई। कहाँ की है? झाबुआ की, ठीक है। ढोकरा कला हमने देखा था कहाँ की है? बैतूल की, ठीक है।
और बाघ प्रिंट कहाँ का है, धार का। इसे ही क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है। निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ कुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन है सहारिया, बेगा, भूमिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सहारिया। सहारिया जनजातियों को ही कुटिया पटेल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है। तो साथियों, ये हुए 2018 से लेकर 2022 तक के कला, संस्कृति एवं जनजातियों से संबंधित प्रश्न। ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि MPPSC में MP से, सिर्फ MP से लगभग 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें भी लगभग 8 से 10 प्रश्न इन्हीं 3 टॉपिक से आते हैं। ठीक है। कौन कौन से 3 टॉपिक, कला, ठीक है, संस्कृति और जनजातियों से। ठीक है। तो इन 3 टॉपिकों को अच्छे से करना है। ठीक है। और आगे की इस सीरीज़ में हम लोग कला, संस्कृति और जनजातियों से संबंधित जितने भी MCQ बन सकते हैं सभी को हम लोग लेकर आएंगे और यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।